गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी गुरु महाराज के साधक भक्तों, आज 28 अगस्त 2017 सोमवार, साधना शिविर सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम। जब इधर सृष्टि का विस्तार हुआ तो उस समय पर सतयुग था, 4 युग बताया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो मन के भंडार से नीचे उतारा गया, इस पिंड में मन का स्थान बना। तो उस समय पर निर्मल था, स्वच्छ और साफ था। इतना मलिन मन जितना कलयुग में हो गया उस समय पर किसी का नहीं था। तो जब मन शुद्ध और साफ था तो सूरत का साथ देता था। सूरत का साथ देने पर चित्त सही चिंतन करता था, और सही चिंतन जब होता था तो बुद्धि खराब नहीं होती थी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती थी, बुद्धि लोगों की बहुत अच्छी थी। और फिर उस समय पर अहंकार नहीं आता था। लेकिन जब यह मन कलयुग में इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने लग गया, सूरत का साथ छोड़ा, तो सही चिंतन आदमी नहीं कर पा रहा है, सही चिंतन नहीं कर पा रहा है। मन जो कहता है उसके बारे में अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहा है, तो बुद्धि उसी तरह के मन के मुताबिक बन जाती है। तो बुद्धि खराब हो जाती है तो आदमी इस शरीर से पाप करने लगता है। और बुद्धि जब खराब होती है, मन के मुताबिक बुद्धि बन जाती है, तो मन ये अहंकारी हो जाता है। मन ने कहा इनको मार दो, काट दो, गाली दे दो, अब चित्त चिंतन नहीं कर पाया कि भाई अच्छा है कि बुरा है, तो बुद्धि बस मन के अनुसार बन जाती है और मार देता है, काट देता है। तो फिर मन अहंकार करता है, देखो हमने इनको मारा, काटा, हमने इनको नीचा दिखाया, हमने इनका छेद लिया, झपट लिया, हमने इनके बहन बेटी के साथ ऐसा कर डाला। इस तरह से यानी मन आदमी इंसान का बन जाता है। तो इस शरीर की कीमत को मन खत्म कर देता है। इसीलिए महात्माओं ने समझाया, कहा कि भाई ये जितनी भी चीजें हैं जिसको तू इकट्ठा करने में लगा हुआ है, यह सब छूट जाने वाली है। इसमें गोरख धंधे में तो क्यों फंसा हुआ है? खास बात सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत, सब छूटे रिश्तेदारी, तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। महात्माओं ने कहा कि ये जो काया है, ये जो शरीर है जिसमें तू बैठा हुआ है, ए मन,
इसके जल जाने पर ठाट बाट ये सब खत्म हो जाएगा। रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, तेरी यारी दोस्ती सब खत्म हो जाएगी। अब इसको मिट्टी में तो एक दिन मिलना ही मिलना है, क्योंकि धरती का विधान है ये कि जो पैदा होता है मरता है, तो मरना पड़ेगा। जब पिंजरे से पंछी उड़ेगा तो पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, और बस इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में लोग मिला देंगे, जला देंगे, ये जल करके खत्म हो जाएगा। तो महात्मा समझाते हैं, अब आप इस बात को समझो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बेश कीमती है। बेश कीमती किसको कहते हैं? जिसकी कोई कीमत न हो। भौतिक चीजों के अन्य पाने में, उसमें भी, दुनिया में भी, भौतिकता में भी इसकी कीमत है, और आध्यात्म में तो इसकी कीमत है ही है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक दौलत पाने के लिए मनुष्य शरीर मिलना जरूरी होता है, क्योंकि रास्ता इसी शरीर के अंदर से ही गया हुआ है। भगवान का दर्शन करने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, जो गैबी आवाज अनहद वेदवाणी हो रही है उसको सुनने के लिए मनुष्य शरीर जरूरी होता है। अब दुनिया में भी बेशकीमती किस तरह से हो जाता है। बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिया, बड़े विद्वान हो गए, गांव के विद्वान बन गए, जिला के बन गए, देश के बन गए, विदेशों में भी विद्वानों में गिनती हो गई, और उसमें भी टॉप कर गए, पहलवान हो गए, जिला के पहलवान बने, गांव के पहलवान बने, प्रांत के पहलवान बने, देश के बने, दूसरे देशों में भी पहलवानी किया, विश्व विजेता बन गए। अब इसकी कीमत इसी तरह से बढ़ती है। अब कोई विश्व विजेता पहुंच जाएगा तो उसकी कीमत अलग रहेगी, और आप अगर पहुंचोगे तो आपके शरीर की कीमत साधारण लोगों के शरीर की कीमत अलग रहेगी। अभी समझ लो कि प्रधानमंत्री पहुंच जाए, राष्ट्रपति पहुंच जाए, अभी अन्य राष्ट्राध्यक्ष, सभी राष्ट्रों के अध्यक्ष पहुंच जाए, तो उनकी कीमत अलग होती है। तो यह शरीर की कीमत यानी कितनी लग जाएगी, यह बेश कीमती है, इसका अंदाजा भौतिक रूप से भी नहीं लगाया जा सकता है। और आध्यात्मिक शक्ति जो अर्जित कर लेता है उसकी ताकत और बढ़ जाती है। जैसे हम संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका पैर अन्य सब लोग छूते हैं, उनके शरण में सब लोग जाते हैं, उनके शरीर की कीमत और हो जाती है। आप समझो जैसे पहलवान हैं, जैसे बलवान हैं, जैसे आप समझ लो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, पूरे विश्व के अन्य राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं, वो सब संतों के आगे, यानी जिनके अंदर उस मालिक की दया हो जाती है, जिनके शरीर में यानी मालिक की ताकत आ जाती है, यानी उनको सब लोग प्रणाम करते हैं। तो अब आगे समझो ये बेश कीमती है, ये जो मनुष्य शरीर है इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब ना समझदारी, आने समझ लो ये कौड़ी के भाव हो जाता है, कौड़ी के भाव, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। और आप समझो कि जानवरों के यानी हड्डी और मांस की तो कीमत लग जाती है, लेकिन मानुष के चाम कोई काम नहीं आया है, यानी प्राण निकलने के बाद यानी इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। अब ऐसे भी कीमत आप देखो, कोई जूता लात मार खाता है, और कोई जो देखो मजदूरी करता है, और कोई ऐसे वजह पर पहुंच जाता है, उसको सम्मान लोग करते हैं, कोई धन दौलत वाला करोड़पति अरबपति हो जाता है, और कोई देखो मान सम्मान की ऊंची जगह पहुंच जाता है। तो इस तरह से ऐसे एक था जौहरी, तो उसने अपने लड़के को हीरा दिया और कहा देख ये बेशकीमती है, ये बेशकीमती हीरा है, तो समझ ले इसकी कोई कीमत नहीं है। देने के बाद उसका शरीर छूट गया, दुनिया से चला गया। तो लड़के ने कहा कि पिताजी ने कहा था बेशकीमती है, तो इसकी कीमत देखा जाए कितनी है, क्या है, हमको भी नहीं पता इसकी क्या कीमत है। तो लेकर के गया कहाँ, सब्जी की दुकान पर। तो उसने देखा
तो कहा ये इसकी कौन सी सब्जी दें, इसकी क्या कीमत है? अच्छा चलो ये देखने में अच्छा लगता है, चमकीला है, लड़के खेलेंगे, तो 2 ठो मूली ले लो। उसने कहा 2 मूली? 2 मूली की इसकी कीमत पिताजी कह रहे थे बेश कीमती है, और ये कह रहा है 2 ठो मूली ले लो। कहा नहीं 2 मूली के बदले नहीं देंगे। फिर बोला चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो ले गया आटा दाल वाले के यहाँ, तो उसको दिखाया। कहा भाई इसकी हमको क्या ज़रूरत है, लेकिन चलो कहीं बाट के आगे पीछे लगाना होगा, कहीं सामान तोलते समय तो इसको लगा देंगे। चलो अच्छा ठीक है, 1 किलो आटा ले लो। कहा 1 किलो आटा नहीं देंगे इसको। फिर और आगे बढ़ा तो गया वहाँ मिठाई की दुकान, छोड़ने गई। कहा तो थोड़ा लड्डू ले लो इसके बदले। फिर गया सोनार के यहाँ, तो सोनार ने देखा तो कहा है तो ये कीमती चीज, ना भी हीरा होगा तो ये पत्थर तो है कीमती। तो किसी ने 150 लगा, सस्ता जमाना था। और जौहरी के पास गया तो जौहरी ने देखा तो कहा है तो हीरा ये। तो उसने 1000 रुपया लगा दिया। तो कहा नहीं देंगे। अब उसको इस बात का विश्वास हो गया कि पिताजी कहते थे बेश कीमती है, तो कीमत इसकी बढ़ रही है। अब देखते हैं और कोई जानकार हो, जो ज़्यादा जानकार हो, पारखी हो, वो इसकी कीमत लगाएगा। पता लगाने लगा भाई कौन जौहरी ऐसा है कि जो ज़्यादा जानकार है और जिसके पास ज़्यादा मालताल है, उसके पास चलते हैं। तो एक बुढ़ा था, उसके पास गए तो वो था ईमानदार। परमार्थी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं झूठ फजब पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लोग लालच ज़्यादा उनको नहीं होता है, क्योंकि जब ज़्यादा लक्ष्मी आने लगती है तो लालच कम हो जाती है। तो उसने देखा तो कहा देख ये हीरा तुझको मिला कहाँ, ये तो बेश कीमती है, इसकी तो कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, ये मिला कहाँ? तो कहा कि वो हमारे पिताजी ने दिया था। कौन पिताजी? तो बताया। तो कहा वो तो बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, वो तो उनको तो मैं जानता हूँ। हैं कहाँ? बोले तो चले गए, वो अब नहीं रहा, अदृश्य हो गया वो। बोले अच्छा। तो कहा कि तू क्या चाहता है? तब लड़के ने कहा कि इसको आप ले लो और इसके बदले हमको कीमत के हिसाब से कुछ दे दो। तो उसने कहा देख इसकी कीमत तो कोई दे ही नहीं सकता है, लेकिन तुझको मैं, हमारे पास 3 दुकान है, तो 3 दुकानों पर सामान है, तो उसमें से सामान लेने का मैं तुमको मौका देता हूँ। देख 20 मिनट का समय देंगे एक दुकान में, 40 मिनट का समय दूसरे में देंगे और 90 मिनट का समय दूसरे में देंगे। 3 दुकानें हैं, इन दुकानों में से इतनी देर में तुम जितना सामान निकाल सको निकाल लो, वो तुम्हारा रहेगा, और नहीं निकाल पाओगे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, वो हमारा ही रह जाएगा। तो बोला ठीक है। अब हो गया। अब वहाँ देख रहा है बढ़िया बढ़िया खिलौने और बढ़िया बढ़िया हॉकी, बढ़िया बॉल और बढ़िया जो है वहाँ अन्य सिले सिलाई कपड़े और यह सब चीज़ें देखा उसने। है तो देखता ही रह गया, सोच ही नहीं पा रहा था कि इसमें से क्या लें। अब समय तो निकला जा रहा है, ये घड़ी सामने लगी, अगर टिक 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 बता रही, टिक टिक बोलती है, 1 मिनट चलता है तो टिक बोल जाती है, 1 सेकंड चलता है टिक से धीरे से बोलती है। तो ये घड़ी तो बता रही कि समय निकला जा रहा है, लेकिन घड़ी के तरफ किसी का ध्यान है? दिन में कहते हैं काम कर लो, नहीं तो रात आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो रात में कुछ नहीं कर पाओगे। तो बहुत से लोग जो काम करते हैं जल्दी 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 दिन में निपटाते हैं, कहेंगे जल्दी करो जल्दी पूरा करो, नहीं तो अभी सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही अन्य समझ लो कि समय या दिन और रात जो आते हैं
कि चूहे चूहे ये उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो माया का बाजार लगा हुआ है, माया के बाजार में किसी को होश है? किसी को होश नहीं है। देखो, जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन, तो जन्मदिन जब मनाते हैं तो औरतें गाती बजाती हैं, ढोलक बजा बजा करके जिसका जन्मदिन होता है वो उसको आवाज लगा लगा करके जोर जोर से गा बजा करके बताती हैं कि तेरी इतनी उम्र खत्म हो गई। अरे तू चेत जा, अरे इतनी उम्र तेरी खत्म हो गई, 10 साल उम्र कट गई, 15 साल उम्र कट गई, जो तुझको सांसों की पूंजी मिली थी उसमें से इतनी पूंजी इतने दिन की खत्म हो गई। लेकिन आदमी को होश आता है। आप वो इशारा तो करता था आदमी जो ले गया था सामान निकलवाने के लिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, बस जैसे 20 मिनट होने को हुआ, कहा चलो। अब वो कुछ कर नहीं पाया, कुछ ले ही नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया। कहा इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम कितना क्या निकालें और देखें और कोई आगे अच्छा मिल जाए, बस उसी में समय निकाल दिया। फिर ले गया दूसरी दुकान में, वहां पर देखा, वहां पर बढ़िया बढ़िया कपड़े और बढ़िया बढ़िया वहां पर यानी मिठाइयाँ और बढ़िया चीजें सब, यानी तेल फुलेल और अच्छी चीजें बढ़िया बढ़िया सब देखा। अब उसी को वो देखता रह गया, खोजता रह गया और उसी में बस उसका वो समय निकल गया। फिर ले गया तीसरी दुकान, अब 40 मिनट का समय, अब समझ लो 40 साल की उम्र खत्म हो गई, 20 साल की उम्र उसमें खिलौने में और उसमें निकाल दिया। और उसके बाद में शादी ब्याह हुआ, लड़की देखने में ही 2-4 साल निकाल दिया, और फिर उसके बाद में बच्चे और उनका एडमिशन और पढ़ना लिखना पढ़ाना, और फिर जो है उसके बाद घर मकान बनाना, 40 साल की उम्र उसमें चली गई। ऐसे ही 40 मिनट का समय निकाल दिया। अब तीसरी दुकान में भेजा, अब तीसरी दुकान में जब गया तो वहां देख रहा है, ओ हाथी, ओ घोड़े, ओ बग्गी और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां। अब उस पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, देख रहा है और उसको समझ रहा है। अब उसे चमक दमक देखने में उसी में समय समझ लो निकलने का हो गया। अब वो घड़ी बता रही है, अब वो जन्मदिन बता रहा है कि बस अब तुम्हारा 80 साल पूरा हो गया, 85 साल पूरा हो गया, 88 साल पूरा हो गया, बस अब वो बता रही है। अब वो बोल रहा है कि 2 मिनट का ही समय रह गया, अब 2 ही साल बचा है, अब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तब उसने सोचा भाई कि अब हम क्या लें इसमें से, अब तो समय तो हमारा निकल गया, अब हमको क्या मिलेगा। अभी तो वो हीरा रखवा लेगा, कहेगा कि तुम समय अब तुम जल्दी करो। तो जब चलने लग गया तब अन्य समय लोग कहा कुछ लेते चले, है तो उठाया, एक बोरी वहीं पड़ी थी, निकलते समय बोरी पड़ी थी, तो उसमें क्या था, खोटे सिक्के। खोटे सिक्के क्या है? खोटे सिक्के हैं कि गोबर मिट्टी पूजो, पत्थर पूजो, और जो है वो बछिया का पुंज पकड़ लो, अब बैटरनी ये पार कर देगी, और वो सब खोटे सिक्के। और खोटे सिक्के लेकर के निकला, वो पत्थर लेकर के निकला, गोबर मिट्टी जो बोरे में भरा हुआ था, कचरा जो भरा हुआ था, उसको लेकर के निकला। और तब तक बस उसने कहा हीरा रख दो, ये हीरा रख दो, अब तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं ले पाए, अब हीरा ये मेरा हो गया। ऐसे ही ये शरीर हीरा जैसा ये खत्म हो जाएगा और बस इसी में फंसे रह जाओगे। इसलिए कहा सद्गुरु खोज रे प्यारे।